यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड जा रहा है बार्सिलोना एंड ऑफ कोर्स हम उसके बारे में बात करेंगे, डील की डिटेल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा क्या ये एक लोन विद एन ऑप्शन टू बाय है या विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। साथ ही साथ क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर मार्केट में। अब रैशफोर्ड जा चुका है, हु इज नेक्स्ट, और रूबेन एमरिम ने क्या बोला है लीड्स के गेम के बाद, जो सुन के शायद आपको ऐसा लगेगा कि प्रोबेबली वी नीड मोर प्लेयर्स। नाउ बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने को, हम सारी चीजों को कवर करेंगे डिटेल में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इस वीडियो पे। साथ ही साथ भाई शाम को 9 बजे अपना टाइम अभी से ब्लॉक कर लो, क्योंकि हम करने वाले हैं महा कोलैब विद ईश खेरा, जो ऑलरेडी एक यूनाइटेड से रिलेटेड काफी बढ़िया एक कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पे, और साथ ही साथ हिंदी में है, इंडियन है। तो मजा आएगा, बात करेंगे भाइयों। सो प्लीज ज्वाइन करना, सपोर्ट करना। साथ ही साथ भाई रैशफोर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई इसकी डील ने यूनाइटेड को और मेरे मन को बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि जब यूनाइटेड का लीड्स के साथ एक गेम स्टार्ट हो रहा था जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, बट गेम उतना अच्छा नहीं हुआ, 0-0 ड्रॉ हुआ है, बट वहां पे एक बहुत एक्साइटिंग खबरें आनी शुरू हुई डेविड ऑनस्टीन की तरफ से, और उसके बाद फब्रित्ज़ियो रोमानो ने पिक किया, फिर उसके बाद बेन जेकब्स ने पिक किया, बहुत से लोगों ने उसके बाद पिक किया इस न्यूज को कि रैशफोर्ड बार्सिलोना की डील बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, और कुछ ही घंटों में हियर वी गो आ भी गया। नाउ डील क्या है? डील है ये लोन। परमानेंट ट्रांसफर चाहती थी यूनाइटेड, 40 मिलियन की डिमांड थी, 40 मिलियन पाउंड की, बट अब ये डील हुई है लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। नाउ सैलरी कट करी है रैशफोर्ड ने ड्रास्टिकली, 10 मिलियन यूरोज ग्रॉस सैलरी, 10 मिलियन यूरोज मतलब कि 8-9 मिलियन पाउंड, राइट? काफी कम है जो उसका ऑलरेडी पैकेज चल रहा है उससे काफी कम है भाई। सो आई रियली रिस्पेक्टेड। 2.25 लाख के आसपास आ गया है वो 3.25 से। सो उसने अच्छा खासा डेंट लिया है अपनी सैलरी में इस मूव को बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए। ऑल रिस्पेक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड। वो बाकी उन प्लेयर्स की तरह नहीं है, जो कुछ प्लेयर्स हमारे पास अभी ऐसे हैं जो अपनी सैलरी कम करना नहीं चाहते। वो क्लब वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, चेल्सी के लिए खेलना छोड़ देंगे, तो चैंपियंस लीग छोड़ देंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, बट वो सैलरी कम नहीं करेंगे। सो टोटल रिस्पेक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड हियर, बिकॉज ही फैसिलिटेटेड हिज मूव। और आई होप आगे मैं बताऊंगा मेरी क्या राय है मार्कस रैशफोर्ड को लेके, बट डील के बारे में आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि ओवरऑल बहुत सही है, ओवरऑल बहुत सही है। नॉट ग्रेट, आई वुड से इट इज गुड। ग्रेट होती अगर हम परमानेंट ट्रांसफर कर लेते, क्योंकि हमारे को उस 40 मिलियन 35 मिलियन जो भी हमें पैसा मिलता, उसका जो प्योर प्रॉफिट होता, दैट कुड हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन दिस ट्रांसफर विंडो। बट नेवरदलेस जो मिल रहा है आई एम हैप्पी, क्योंकि यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है आउटगोइंग्स की, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम होपिंग कि अब हम नेक्स्ट एक साइनिंग भी कर पाएंगे, और अब नेक्स्ट हम अपनी आउटगोइंग्स भी आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी फैसिलिटेट कर पाएंगे। आई जस्ट होप यहां से किक स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्रांसफर सीजन, क्योंकि अभी तक वी वर रियली वेरी स्लो। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। बट जाने एक बात बोलता हूं आपको, मार्कस रैशफोर्ड जा रहा है, और उसके जाने से पहले मैं आपको एक ये बताना जरूरी था कि देखो, कुछ सीजन उसके सही थे, कुछ सीजन बेकार थे, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंदा ओवरऑल अपनी तरफ से मैनचेस्टर के लिए खेला है। सो मेरी टोटल रिस्पेक्ट रहेगी, मेरी टोटल बेस्ट विशेस रहेंगी मार्कस रैशफोर्ड के लिए। और एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ फुटबॉल फैन, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी और मैं भी और हमारी कम्युनिटी बेसिकली, हम प्लेयर्स को जितनी हमारी नज़रों में वो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है मार्कस रैशफोर्ड बहुत अच्छा था और आपको लगता है बहुत बेकार था, ओवरऑल वी शुड ओनली रिस्पेक्ट प्लेयर्स, क्योंकि वो हमारे लिए खेले हैं, उन्होंने कुछ मोमेंट्स हमें दिए हैं। सो आई टोटली रिस्पेक्ट हिम एंड आई होप कि वो बहुत जाके अच्छा करे। और मुझे पता है सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लड़ाई छिड़ जाती है, रैशफोर्ड को सपोर्ट करते हो तो एमरिम आउट, एमरिम को सपोर्ट करते हो रैशफोर्ड, ऐसा नहीं है। आई लव एमरिम, आई वॉन्ट हिम टू बी द मैनेजर फॉर नेक्स्ट 10 years। और मुझे पता है मैनेजर और उसकी नहीं बनी, मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड में अच्छा नहीं रहा काफी कुछ सीजन्स में, और बेसिकली उसको काफी टारगेट भी किया गया, वी ऑल नो दैट, राइट? बट ओवरऑल उसकी हरकतें भी कुछ अच्छी नहीं थी। बट आई होप कि अब वो जिस क्लब जा रहा है उस पर एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। अगले साल इंग्लैंड का वर्ल्ड कप है, बार्सिलोना जैसी टीम के लिए खेल रहा है, काफी सारे कॉम्पिटिशन होंगे, वहां पे कॉम्पिटिशन फॉर प्लेसेस भी उसको मिलेगा, वहां वो उसको स्टारडम नहीं मिलेगा जो यूनाइटेड में मिला हुआ था। इंग्लिश यूनाइटेड प्लेयर्स को जितनी स्क्रूटनी मिलती है वो किसी और प्लेयर को नहीं मिलती, तो वो भी एक अपने जहन में जरूर याद रखना। होपफुली वो जाके ला लीगा में किल करे, और उसके बाद वो हमारे को कल अगले सीजन शायद और पैसा मिले ना।
ऑप्शन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय, ये एक बहुत बड़ा सवाल था यूनाइटेड फैंस के मन में और अभी तक तो ऐसा सुनने में आया है, सारे जर्नलिस्ट ने लिखा है ऑप्शन टू बाय। बट फब्रिज़ियो रोमानो की बातें मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, बंदा एक एक लाइन क्या बोलता है, और उसने बोला है कि हम इस टाइम पे जो डील के बारे में फाइनलाइजेशन चल रही है इस टाइम पे, वो ये चल रही है कि यूनाइटेड उसमें पेनल्टी डालना चाहती है, जैसे हमने चेल्सी के केस में डाली थी जेडन सांचो के लिए। सो नाउ व्हाट डज दैट टेल यू कि अगर बार्सिलोना ने बाय ऑप्शन अपना नहीं लिया 1 साल के बाद, तो देयर वुड बी अ पेनल्टी। व्हाट डज दैट टेल यू? दैट देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू बाय। नाउ दिस इज नॉट कंफर्म्ड, बट फब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स ये हैं, मेरी समझ उससे ये बनती है और मैं आपके सामने ये बात आगे बताता हूं। देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी क्लैरिटी क्या आती है, क्योंकि अभी इस टाइम पे काफी सारे बेसिकली अभी जो बहुत पुख्ता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बट बहुत सारे अलग अलग रूमर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा रूमर मैंने देखा है कि बार्सिलोना कितनी वेजेस उसकी कवर कर रही है, ये भी आ गया खुल के सामने। बार्सिलोना 100% वेजेस कवर कर रही है, तो यूनाइटेड को अब आगे से कुछ नहीं देना। एक चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि यूनाइटेड कितनी लोन फी लेती। कभी भी कोई प्लेयर लोन पे जाता है, सो सामने वाला क्लब, बाइंग क्लब, हमें लोन फी देता है और हम किसी भी प्लेयर को लोन पे लेते हैं तो देते हैं, तो ये हमेशा का चलन है। नाउ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड ने कोई भी लोन फी नहीं लिया, हो सकता है कोई लोन फी ली है, उसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। और साथ ही साथ भाई हमारे को इतना सुनने में आ रहा है, विच इज नॉट कंफर्म्ड अगेन, कि जो बाय ऑप्शन होगा बार्सिलोना पे, दैट इज फॉर 30-35 मिलियन पाउंड, 30 मिलियन पाउंड के आसपास है। जो यूनाइटेड की डिमांड थी कि भाई अगले साल लोगे तो 40-43 मिलियन पाउंड के आसपास की डिमांड थी, बार्सिलोना 30 मिलियन पाउंड की डिमांड रख रही है और यहां पे अभी चीजें अटकी हुई हैं। सो लेट्स सी, ये डिटेल्स बाद में सामने आएंगी, बट एज ऑफ नाउ आई एम रियली हैप्पी कि मार्कस रैशफोर्ड इज मूविंग ऑन। बहुत बढ़िया एक स्पेस क्रिएट हो रहा है हमारे स्क्वाड में। सो आई होप हम बहुत अच्छा करें, आई होप वो बहुत अच्छा करे। और अब हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बेंजामिन सेस्को है उसका नाम, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, देखो वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं, विक्टर ग्योकेरेश और विक्टर ओसिमेन वाले सपनों के बाद रियलिटी में अब बचता है आपके पास बेसिकली कुछ ही प्लेयर्स। नाउ सेस्को के साथ यूनाइटेड को काफी लिंक किया गया है पिछले कुछ दिनों में, और एक इनक्रेडिबल चीज सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन टोटली एक्सपेक्ट कि हम यहां लड़ाई करने जा रहे हैं। एंड आई वुड नॉट एक्सपेक्ट अस टू पे 70-80 मिलियन पाउंड, जो डिमांड सुनने में आ रही है सेस्को की, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया इस डील में तुम्हारे को कोई कंपटीशन नहीं है, तो तुम यहां पे जितनी भी अपनी ट्रांसफर नेगोशिएशन टैक्टिक्स अपना सकते हो ना, इससे आसान चीज तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। सो यूनाइटेड शुड रियली गो फॉर इट, और ये एक ऐसा स्ट्राइकर है जो हमें रियली हेल्प कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी स्ट्राइकर आएगा रिस्क होगा, बट लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। बट एक चीज और बताता हूं मैं आपको, सेस्को का नाम मैं आपको क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं बेटिंग ऑड्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बेटिंग ऑड्स काफी अच्छा रिफ्लेक्शन बता सकते हैं आपको किसी भी टाइम पे प्लेयर की ट्रांसफर एक्टिविटीज का, किसी भी दिन ना। सेस्को के लिए बेटिंग ऑड्स अगर आप देखोगे तो सबसे हाई चांसेस किसी पे है तो वो आरबी लाइप्जिग की, वो वहीं रहेगा और कहीं जाएगा नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था कुछ हफ्ते पहले, कि यूनाइटेड टॉप 10 क्लब्स में भी नहीं थी बेंजामिन सेस्को को लेके और कोई टॉक्स नहीं चल रही थी। बट अब आज की डेट ऐसी है भाई, यूनाइटेड आरबी लाइप्जिग के बाद द फर्स्ट ट्रांसफर जहां सबसे ज्यादा चांसेस है आरबी लाइप्जिग के स्ट्राइकर सेस्को के जाने के, वो है आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे बेटिंग ऑड्स सबसे ज्यादा हैं सेस्को को लेके, इसलिए मुझे लग रहा है शायद यहां पे कुछ हो सकता है। यूनाइटेड की मजबूरी है, आरबी लाइप्जिग की मजबूरी है। सेस्को वांट्स टू प्ले, सुनने में भी आ रहा, ही हैज स्टार्टेड फॉलोइंग यूनाइटेड, उसने आर्सेनल को भी किया था। एनीवेज भाई, आई जस्ट वांट अस टू मूव फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइकर इमीडिएटली, जितना जल्दी हो पाए, और एक और साइनिंग अगर उस आउट गोइंग हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों, अब रूबेन एमरिम ने काफी कुछ गेम से पहले, काफी कुछ गेम के बाद बोला है जो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो गेम तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो उसकी हाईलाइट्स देखी होंगी। मोटा मोटा मैं आपको बताया था, कोई बहुत मेस्मराइजिंग गेम नहीं था। लेनी औरो काफी लोगों को पसंद आया, डोरगू पसंद आया, डिएगो लियोन उसका डेब्यू था वो पसंद आया, मैथ्यूस क्यूना उसका डेब्यू था वो भी सही लगा। सो ओवरऑल ठीक था गेम, बढ़िया था। ग्लिम्स की आपको बहुत दिनों से आपने यूनाइटेड को नहीं देखा तो देख लो, और यूनाइटेड हारी नहीं है, कंसीड नहीं करा, वही एक पॉजिटिव है। बट लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल रहे थे तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ गोल्स वोल्स देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई जस्ट होप पूरा सीजन ऐसे ही ना निकल जाए, बट I would not judge too much into it, क्योंकि अभी 3, 4, 5, 6, 7 हफ्तों से
2-3 हफ्तों से प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, अभी वो बस प्री सीजन ट्रेनिंग में थे, तो अभी फिटनेस वगैरह उस टाइम पे शार्पनेस वगैरह नहीं है, बट होपफुली आने वाले टाइम में वो डेवलप होगी एंड दैट इज व्हाट वी वुड वांट टू सी। और मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्ड होना कब से शुरू होगी, यूनाइटेड का पहला गेम जो है प्री सीजन टूर पे यूएस में, उसके बाद जो सेकंड गेम है वहां से मैं चाहूंगा, जो अभी से लेकिन आप मान लो मोटा मोटा 1.5 हफ्ता दूर है, 10 दिन बाद, वहां से मैं देखना चाहूंगा यूनाइटेड की एक्चुअल ग्लिम्स क्या है और वहां से पता चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी यूनाइटेड ऐसे 0-0 ड्रॉस खेल रही होगी, ऑल्दो स्कोर मैटर नहीं करता, बट कितने चांसेस, कितने अच्छे चांसेस हम क्रिएट कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्या पैटर्न ऑफ प्ले है, कितना मूवमेंट है, कितना कोऑर्डिनेशन है स्ट्राइकर और नंबर 10 में, ये सब देखने को मिलेगा और वहां से हम जज करना शुरू करेंगे रूबेन एमरिम इस सीजन क्या करने वाला है दोस्तों। बट रूबेन एमरिम ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बोला है, उसने बोला है वी लैक द पेस स्पेशली इन द मिडल ऑफ द पार्क, नाउ यू कैन फील इट। नाउ रूबेन एमरिम का ये कहना, व्हाट डज दैट टेल यू, क्योंकि बॉल बहुत से लोग बहुत पहले कंप्लेन कर रहे हैं मिडफील्डर ले लो, मैं कह रहा हूं मिडफील्डर मत लो, बट बहुत से लोग कह रहे हैं मिडफील्डर ले लो। और भाई अगर रूबेन एमरिम को लग रहा है कि पेस नहीं है बीच में, तो हाउ अबाउट यूनाइटेड अटैक 25 मिलियन पाउंड की डील रिचर्ड रियोस की, क्योंकि बेनफिका अब उसको अटैक कर रही है, रोम अपना एएस रोमा नहीं कर पा रही वो डील क्लोज, तो बेनफिका अब कूद रही है उस डील में और वो बहुत जल्दी उसको क्लोज करने वाली है। अगर यूनाइटेड अपना फोन यहां पे उठा ले भाई, ये डील आज क्लोज कर सकती है यूनाइटेड एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, 5 मिलियन आपको देने हैं बस इस साल, अगले साल की अगले साल देखेंगे और आपको एक सस्ते में और एक कम सैलरी में रिचर्ड रियोस मिल जाएगा। सोचो वो बेनफिका रोमा जाने को तैयार है, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तुम उसको 80,000 भी दे दोगे ना, रास्मस होयलैंड जितनी सैलरी, तो वो कूद के आ जाएगा यूनाइटेड में वैसे ही। सो इट इज एंड दिस इज जस्ट मी मे बी कैसे मेरे को ऑफलोड करना पड़े कर दो भाई, इतनी सैलरी उसकी बचा लोगे जितना प्रॉबेबली तुम ट्रांसफर में नहीं खर्च करोगे। उसकी सैलरी है इस साल की 16-17 मिलियन पाउंड, राइट, रैशफोर्ड से भी ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग वी शुड प्रॉबेबली कंसिडर, बट लेट्स सी हम क्या करते हैं। बट इन एनी केस we really lack a lot of players. Left back एक concern था, but given the performance of Diego Leon और Patrick Dorgu, I think we are taking a risk, क्योंकि ये दोनों बहुत यंग प्लेयर हैं बट दोनों काफ़ी इंप्रेसिव थे। तो आई होप अगर हम वो रिस्क ले रहे हैं हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। आई स्टिल रिमेंबर एरिक टेन हाग को लेफ्ट बैक उसने साइन नहीं किया था जब करने की जरूरत थी, और उसको बताया गया था मेडिकल डिपार्टमेंट से कि टैरल मलासिया, ल्यूक शॉ दोनों वापस आ जाएंगे जनवरी में, और जनवरी ट्रांसफर विंडो निकल गई और वो दोनों पूरे सीजन में लिटरली नहीं आए। सो एक मैनेजर उस चक्कर में जा चुका है पूरा उसका सीजन। सो आई जस्ट होप ये चीज़ रूबेन एमरिम को हॉन्ट ना करे। लेफ्ट बैक पे हमारे दोनों प्लेयर्स बहुत यंग हैं, एक 17 साल का है, एक 18 साल का है और एक 20 साल का है। सो लेट्स सी वो दोनों अच्छा खेलें और हमारे को कोई रिग्रेटफुल सिचुएशन में ना पड़ना पड़े। साथ ही साथ भाइयों माथेउस क्यूनिया को देखा जिसने मजा आया। रूबेन एमरिम ने उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बोला था। वो कह रहा है कि बस मुझे को उसका पैटर्न ऑफ प्ले आगे देखना है कि वो कितना ज़्यादा टीम की मूवमेंट वगैरह यूज़ कर पाता है, और वही उसका काम है इस टाइम पे। सो मैं उस पर ऑब्जर्व करूंगा रादर देन वो क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा है गेम के बीच में। सो लेट्स सी वो वहाँ पे भी क्या करता है। बट दोस्तों जाने से पहले एक आपको और बड़ी न्यूज़ बता देता हूँ। ये न्यूज़ यूनाइटेड होती तो आग लग जाती। लिवरपूल साइन कर रही है 90 मिलियन यूरोज में ह्यूगो एकिटेके को फ्रैंकफर्ट से, और डील बहुत क्लोज है, खत्म होने वाली है। यस, क्लोज होने वाली है, खत्म होने वाली मतलब क्लोज होने वाली है। अब यहाँ पे 90 मिलियन यूरो यानी 80 मिलियन पाउंड में एक स्ट्राइकर ला रहे हो जो एक साल पहले आई गेस फ्रैंकफर्ट में गया था, और तब वो गया था 20 मिलियन पाउंड का ऐसा कुछ। सो ऐसी कोई सैलरी थी, मतलब बेसिकली ट्रांसफर फी थी उसकी, और आज वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा में जा रहा है 1 साल के बाद। सो ये अगर यूनाइटेड होती ना भाई, तो यहाँ पे आग लगा देती मीडिया यूनाइटेड को क्रिटिसाइज करते हुए। और मैं बार बार बोलता हूँ यूनाइटेड में प्लेयर हो मैनेजर हो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली तुम्हारे एक्स प्लेयर्स, इनकी बातें ध्यान से मत सुनना करना, ठीक है। सो अब लिवरपूल जा रहा है, आई जस्ट होप प्लेयर उनके लिए बहुत अच्छा ना करे, क्योंकि मैं किसी भी मैं नहीं चाहता बेसिकली वो उनके लिए टॉप स्ट्राइकर बने। स्ट्राइकर अच्छा है, डिसेंट है, पोटेंशियल है, बट बहुत बड़े प्राइस टैग के साथ जा रहा है। सो देयर इज एन ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज फ्लैग मेरे हिसाब से। मेरे को यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है, और लिवरपूल आर टेकिंग अ गैम्बल, बट प्रॉबेबली दे आर इन अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग सो। और अगर वो स्ट्राइकर गोल बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं भी करता, तो मुझे लगता है यूनाइटेड से बहुत अच्छी सिचुएशन है वहाँ पे किसी प्लेयर के जाके इस्टेब्लिश होने की। क्योंकि देखो यार, पिछले सीजन न्यूनेज ने गोल नहीं मारे, कितने साल से वो गोल नहीं मार रहा लिवरपूल में, बट लिवरपूल जीत गई टाइटल, राइट। एटकीटेके को अगर टाइम भी लगेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन पे साला है, फ्लोरिन वर्ड्स है, और बहुत से और प्लेयर हैं जो गोल ठोक सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। बट येस, दिस इज इनक्रेडिबल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आई जस्ट होप यूनाइटेड भी कभी इस पोजीशन में हो जब हम बेस्ट टैलेंट जिस पे भी हम उंगली रखें, जो हमारी फर्स्ट चॉइस हो, हम उसको साइन करें,
करें। लेट्स सी कैसा होता है दोस्तों। आप प्लीज अपना काम जरूर करना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना। शाम को मिलते हैं हम 9 बजे लाइव कोलैब में। और यस, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना मार्कस रैशफोर्ड की डील पे। हाउ डू यू फील अबाउट मार्कस रैशफोर्ड व्हेन ही इज गोइंग नाउ? और साथ ही साथ क्या लगता है नेक्स्ट सीजन के लिए हमें कौन सी नेक्स्ट साइनिंग करनी चाहिए? कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।